अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक है आप? फर्स्ट क्लास। आज मैं अपने पड़ोस में खड़ा हुआ था इजी लोड कराने के लिए कि मैं यूफोन का कार्ड जो है इजी लोड करा लूँ। तो वहाँ पे पानी के सिलसिले में बातें हो रही थी। सब लोग यही कह रहे थे कि जो पानी ये लोग बेच रहे हैं उसका सारा जो कलेक्शन है वो एमटी तक भी जाता है। मुझे नहीं पता कि एमटी ईमानदार है या नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये बात हो रही थी। इत्तेफाक से मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें मैं आप लोगों को उन्हीं की ज़बान सुनवाऊँ जो लोग कह रहे थे। उसमें जो बातें हो रही थी उनमें सबसे बड़ी अहम बात जो हुई वो ये हुई कि हम लोग यानी हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग न तो उनकी कंप्लेंट करते हैं, न उनके दफ्तर जाके उनको बोलते हैं कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी तो नहीं बोलते। तो महसूस ये होता है कि बेसिकली आवाम जो है ना सबसे बड़ी कसूरवार है। आवाम जो है सबसे बड़ी कसूरवार है क्योंकि वो कानून को नहीं जानती, अदालत को नहीं जानती, जस्टिस को नहीं जानती। जो पानी चोरी करने वाला है, जो उससे पैसे ले रहा है, उसको नहीं जानती। यहाँ आके कसूर हमारे आवाम का बन जाता है। मैं अगर किसी के साथ कोई बहस करता हूँ तो मेरे साथ अगर बीवी मौजूद है या बच्चे मौजूद हैं तो वो कहेंगे कि आप इससे बहस क्यों कर रहे हो, आके गाड़ी में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है इससे बहस करने की। वो इसलिए कि वो ये महसूस करते हैं कि इनसे बहस करने से न इनका दिमाग खुलेगा, न करप्शन ख़त्म होगी। दूसरी बात जो बहुत प्यारी हुई हमारी वहाँ पे अपने, ये मेरे अब्बू के लिए चाय। बहुत शुक्रिया। ये मेरे बहुत प्यारे अब्बू हैं। ये मेरी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी इसके हवाले परवरदिगार करे। मैं आज मर जाऊँ और पूरी मेरी ज़िंदगी जो अल्लाह अब्बू को 100 साल की ज़िंदगी दे। इसके जो है ना, इसके हर दुख दर्द जो दूर हो जाए। आमीन। परवरदिगार मेरी बेटी को खुश रखे। मेरी ये बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। आज मैं ऐलान करता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ, ये मेरा बेटा है। और मैं जो कुछ भी करके जाऊँगा पहले मैं इसके लिए करूँगा, बाद में किसी और के लिए करूँगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ और मैं अपनी बेटी के सामने और आप सबको किसी के लिए करने की नहीं होती। नहीं बेटा, पैसा होता है, ये नहीं कोई चीज़ नहीं। कफन दूसरी चीज़ है, इसका इश्यू दूसरा है। बहुत शुक्रिया। वैसे ही मरने वाली हूँ। बस नहीं करो, ये कहो नहीं, ये कहो भी नहीं। अभी आपने देखा कि ये मेरी बेटी जो है मेरे सामने आई और उसने किस तरह से मेरे साथ पेश हुआ। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी बहुत दुखी है। मैं खुदा की कसम मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ।
अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी बच्चे के साथ नफरत नहीं करता। मेरे उन बच्चों से भी नफरत नहीं करता जो नाफरमान है, मैं उनसे भी नफरत नहीं करता। मेरा अल्लाह गवाह है ये आज मेरी बेटी ने मेरे सामने आके ये कह दिया, मुझे बहुत खुशी हुई आज मैं इनको जितनी दुआएं दूँ वो बहुत कम है, बहुत कम है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। तो ये हमारी बेटी चाय लेकर आई है, ये देखिए, ये मेरे लिए बेटी चाय लेकर आई। मेरी बेटी जो है मेरी बेटी नहीं, बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा जान है, मेरी जिगर है। तो आगे में जो कहने वाला था वो ये कहने वाला था कि उसने एक नई बात छेड़ी, वो ये कि हम लोग जब ट्रैफिक से निकलते और सिग्नल तोड़ते और पुलिस वाला जब हमें खड़ा करता है तो वो रिश्वत के लिए वो हाथ जो है फैलाता नहीं है, वो पहले हमें धमकी देता है, बोलता है आपका चालान होगा। हमें उस चालान के कानून का इसलिए पता नहीं है कि हम लोग उसकी अवेयरनेस नहीं जानते कि कौन सा कानून है और इस कानून में कितना जुर्माना है, ये हमें नहीं मालूम होता। इसलिए वो कहता है आपका चालान होगा। वो पहले फुर्सत में तो डर जाता है, वो अपने पूरे कागजात दिखाता है, सब कुछ करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है कि माफ़ कर दो। फिर भी वो कहता है नहीं चालान होगा, वो उसको माफ़ नहीं करता। इसलिए माफ़ नहीं करता तो या तो उसने चालान काटना है या उसने रिश्वत लेनी है। तो उस बंदे ने जब मेरे से बात की तो उसका पता है क्या चीज़ मुँह से निकली कि सर हम उसको पैसे खुद देते हैं, हम उन पुलिस वालों को पैसे खुद देते हैं कि ये पैसे पकड़ो, हमें जाने दो। हम जब उसको पैसे देते हैं और हम चले जाते हैं तो कसूरवार वो पुलिस वाला नहीं है। जो पुलिस वाले ने रिश्वत ली या रिश्वत लेने की कोशिश की या हमें डराया धमकाया रिश्वत के लिए, वो उसका कसूर फिर नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि हम डर गए और डर के उनको पैसे भी दिए या अपने मतलब के लिए कि हमें आगे कुछ करना नहीं पड़े, आगे हमें बड़ा पैसा नहीं देना पड़े, 500 रुपये नहीं देने पड़े 200 रुपये नहीं देने पड़े, 5000 रुपये नहीं देने पड़े। इसलिए जो है वो हम लोग जो है वो उसको 150 रुपये 20 रुपये जो भी वो मांगता है उसको देते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये कहानी पानी की के साथ शुरू की थी और ट्रैफिक पुलिस के ऊपर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब तक हमारे मुल्क में रियल कानून, रियल लॉ, रियल जस्टिस नहीं आएगी तब तक हमारा पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिल्कुल इमरान खान सही कहता है कि उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम लोग जो है इन लोगों को पकड़ के उनको वो सज़ाएं दें जो इबरतनाक हो और वो हमेशा उस सज़ा को, उसका सारा घर तो क्या पूरा मुआशरा उस सज़ा को जो है ना समझ सके कि ये सज़ा मुझे मिल गई। बहुत सारी बातें हैं, मैं अगले इंशाअल्लाह ताला
वीडियो में ऐसी और बातें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग अगर सुधर जाएं, हम लोग इज़्ज़त और एहतराम करना शुरू कर दें, मोहब्बतें शुरू कर दें, एक दूसरे की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ कोई पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको आईजी हाथ नहीं डाल सकता, कोई एसएसपी आपको कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपको इज़्ज़त करना आती है। जब आप इज़्ज़त करना सीख जाओगे तो खुद ब खुद जो है ना अल्लाह ताला आपकी मदद करता चला जाएगा। इसके साथ आज का जितना भी मैंने बोला वो अगर सही लगा, अच्छा लगा, प्यारा लगा, मोहब्बत वाला लगा, हंसो नहीं, हंसना बुरी बात थोड़ी, हंसना तो अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा खुदा हाफिज़। मैं आखिर में तारिक अज़ीज़ को याद करते हुए कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।